अंत में आप जान पाएंगे कि देवताओं के गुण क्या होते हैं और देवताओं को आप कैसे पहचान सकते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। एक बार शिव हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे। पार्वती आई उनके पास और पार्वती ने एक प्रश्न किया, हे नाथ, इस पृथ्वी को ब्रह्म ने बनाया है, ब्रह्म ने ही सब चीजों की रचना की है। उसने देवताओं को भी बनाया, राक्षसों को भी बनाया, और आपके तो सभी भक्त हैं। देवता भी शिव के भक्त हैं और राक्षस भी शिव के भक्त हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको देवता अधिक प्रिय हैं। इसका क्या कारण है? भक्त तो एक समान होने चाहिए, फिर देवता आपको अधिक प्रिय क्यों? प्रश्न बड़ा ही कुटिल था। तो शिव सोच में पड़ गए और शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। अभी तो आप देवताओं को और राक्षसों को एक भोजन का आमंत्रण भेजो। पार्वती ने वही किया। देवताओं को और राक्षसों को एक निश्चित तिथि और निश्चित समय का भोजन का आमंत्रण भेज दिया। देवता बड़े प्रसन्न थे कि भाई शिव ने स्वयं भोजन का आयोजन किया है, भोजन का आमंत्रण है, चलो चलते हैं। राक्षस भी बहुत प्रसन्न थे कि शिव ने भोजन का आमंत्रण दिया है, बड़े अहोभाग्य, चलो चलते हैं। भांति भांति की कल्पनाएं लिए देवता और राक्षस हिमालय पर पहुंचे। वहां जो आयोजन था वो थोड़ा विशेष ढंग से किया गया था। वो साधारण भोजन जैसा नहीं था। देवताओं को एक बड़े से कमरे में ठहरा दिया गया। राक्षसों के लिए भी एक ऐसे ही कमरे का भोजन कक्ष का आयोजन था। उस बहुत ही बड़े भोजन कक्ष में उनको ठहरा दिया गया। स्थिति व्यंग्य की उत्पन्न हो गई। कुछ लोग आए और उन्होंने देवताओं के हाथों और पैरों में रस्सियां बांध दी, जैसे कैदी की बांध देते हैं। हाथों में रस्सियां, पैरों में रस्सियां, और उन दोनों के बीच में 3 फुट का अंतर। तो आदमी खाना तो उठा पाए लेकिन मुंह में न लेके जा पाए। बड़ी स्थिति असमंजस की पैदा हो गई। खाना लाया गया, खाने में रसगुल्ले सभी कुछ थे। 52 प्रकार के उपवान थे। हर किस्म का स्वाद था, खट्टा मीठा, जिसको जैसा चाहिए था भोजन वो उपलब्ध था। लेकिन क्या करें, हाथ बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, और हाथों और पैरों के बीच में कुल 3 फुट का अंतर है। तो भोजन करे तो करे कैसे? अब राक्षसों के साथ भी यही स्थिति। तो राक्षसों ने क्या किया, भोजन का थाल उठाया, हवा में उछाला, थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करी। कुछ थाल के ऊपर लेट गए, वहां से खाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा खाना इधर उधर बिखेर दिया, पेट भी नहीं भर पाया। कुछ के तो हाथ मुंह जल गए रसगुल्लों में, गरम भोजन में। गालियां और देने लगे, बोले कैसा भोजन के लिए आमंत्रण दिया था, हाथ पैर बांध दिए और भोजन भी सामने रख दिया, और हम भोजन भी नहीं खा पाए, भूखे रह गए। तो पार्वती ने ये सब देखा कि राक्षस लोग भोजन को उछाल रहे हैं, कोई भोजन के ऊपर लेटकर भोजन को खा रहा है, बड़े अजीब अजीब तरीके की हरकतें हो रही है, भोजन ज्यादातर बेकार जा रहा है और कोई खा नहीं पा रहा। फिर पार्वती पहुंची देवताओं के रूम में, देवताओं के कमरे में। देवताओं के भोजन कक्ष में क्या देखती है कि एक देवता लड्डू उठाता है और दूसरे देवता को मुंह में डाल देता है, क्योंकि वो आराम से डाला जा सकता है। पहले एक देवता का पेट भर गया, उसने चावल खिलाए, फिर दूसरे देवता ने ऐसे ही किया। एक घुटने के बल बैठ जाता, एक खड़ा हो जाता, भोजन उठाते, एक दूसरे को खिलाते। इस तरीके से सारे देवताओं का पेट भर गया
और खाना भी बच गया, खाना भी सुंदर लग रहा था, बेकार नहीं हुआ, जो सामान जहां रखा था वहीं रखा रहा। तो पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हुई, गई शिव के पास, अरे महाराज ये तो चमत्कार हो गया, राक्षसों के कमरे में तो भोजन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और किसी का पेट भी नहीं भरा, और देवताओं के कमरे में भोजन सुसज्जित है और सबका पेट भर गया, सभी इतनी प्रसन्न है। ये स्थिति मैं समझ सकती हूँ और मुझे मेरे सवाल का उत्तर भी मिल गया। ये सुन के पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और उसने शिव से कहा, मैं जान गई हूँ कि आप देवताओं को प्यार क्यों करते हैं। और फिर पार्वती ने आगे बताया कि देवता की पहचान वो है जो अपने नहीं दूसरे के भोजन का ध्यान रखे, दूसरों के लिए कुछ करे। अपने लिए तो सभी करते हैं, आदमी भी करता है, जानवर भी करता है, और राक्षस तो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। यही वजह थी कि राक्षस खुद अपना पेट नहीं भर पाया, जबकि जो पुण्य आदमी होते हैं, देवता लोग, वो दूसरों का पेट भरते हैं और खुद का पेट भी भर लेते हैं। यही कहानी यहाँ समाप्त होने वाली है। राक्षस लोग दूसरों पर हंसते हैं, ठहाके मारते हैं, हंसी रावण की भी होती है और हंसी राम की भी होती है। राम की हंसी में प्यार है और रावण की हंसी में ईर्ष्या। ये पहचान है राक्षस की और देवता की। ये कहानी यही समाप्त होती है। आपका धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।